Good morning, lovely students. Today I start the syllabus of physics after half yearly, that is second. Yes, sir. Okay, the name of chapter is light. Name of chapter is light. लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो चीज़ पढ़नी है। क्या? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट वे स्टडी टू लाइट। व्हाट इज लाइट? Light is a form of energy. It is invisible, which produces the sensation of sight. ठीक, यानी कि लाइट एक प्रकार की जो कि एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंसेशन को डिनोट करती है। ठीक, तो वी कैन सी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी which produces the sensation of light is a form of invisible energy which produces the sensation of object. यानी लाइट एक प्रकार की ऐसी एनर्जी है जो इनविजिबल है, यानी दिखाई नहीं देती, जिससे हम जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंसेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंटिंग का यानी सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी है तो उसका जो है प्रेजेंटिंग सेंसेशन हमको जो है कि फील कराती है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सही। We can see object in the presence of light. Although light itself is invisible, some object like the sun, a burning candle, and electric bulb etc. emit light. आप जो है कि अपने चारों तरफ लाइट का जो कि प्रेजेंटिंग देखते हैं, जैसे जो खुद से जो कि विजुअल है, दिखाई देती है। जैसे आप देख लीजिए सन है, कोई जलती हुई कैंडल है, बर्निंग कैंडल, इलेक्ट्रिक वायर, ये सब हैं जो खुद लाइट को बाहर निकालते हैं। ठीक ना?
द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर नोन एज सोर्स ऑफ लाइट। वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रेडिएट होती है, बाहर निकलती है, उसको जो है कि हम कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, इसको जो कि हम कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। ओके, सो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट the object which emit light are known as source of light। or luminous object okay, when light emitted by a source of light falls on an object like a chair or a book, some of the incident light is returned back, that is reflected by a object. The light returned back by the object enters our eye, hence the object is seen by us. Thus light enable us to see the objects which do not emit their own light, known as non-luminous object। कुछ ऐसी लाइट हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को रेडिएट नहीं करते, लाइट इमिट नहीं करते, उनसे लाइट नहीं निकलती। उन पर जब कोई लाइट फॉल्स होती है, लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो जो है वो रिटर्न लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिटर्न बैक होती है, और आफ्टर रिटर्न बैक वो लाइट जब हमारे आई के पास में पहुंचते हैं, आई के अंदर इंटर करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ओके, सो वी कैन से ऐसे ऑब्जेक्ट हमको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे चेयर है, आपके अपने अगल बगल देखिए जो अंधेरे में दिखाई नहीं देते हों, लेकिन जब हम लाइट जो कि उन पर फॉल्स कराते हैं तो वो लाइट उनसे रिटर्न बैक हो करके हमारे आई तक रिटर्न होती है और हमारे आई में इंटर्ड करती है, तो हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे जो आपके घरेलू चारों तरफ दिखाई देते हैं। ठीक है, light enables us to see the objects which do not emit
which do not emit their own light. Own light, known as non-luminous object. Luminous objects. Any object which reflects the light falling on it is visible to us. On the other hand, if an object neither emit light nor reflect to light falling on it, then that object is not visible to us. For example, we are not able to see anything in a dark room. यानी कि कोई भी लाइट खुद से लाइट न रेडिएट करे या उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट न हो, दैट इज रिटर्न बैक न हो, तो ऐसी जो है कि ऑब्जेक्ट हमको नॉन विजुअल होते हैं, यानी वो दिखाई नहीं देते। जैसे आप डार्क रूम में देख लीजिए, डार्क रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, डार्क रूम में कोई भी लाइट का सोर्स नहीं होगा, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। और जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिटर्न बैक नहीं होते, तो ऐसे जो है कि आपके जो सोर्स होंगे, जो ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे, ऐसे जो कि ऑब्जेक्ट नॉन विजुअल ऑब्जेक्ट होंगे। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ए सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक ए बिल्डिंग, ए स्टोन और ए ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा, a shadow is formed behind the solid object. This shows that light travels in a straight line. Light traveling in a straight line is represented by ray of light. यानी कि आप देखते हो कि आपके घर में कोई वॉल है या ब्लैक बोर्ड ही क्लास में देखिए या कहीं भी, तो आप देखेंगे कि उसका एक शैडो बन जाता है। इससे ये क्लियर है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन से अदर कोई पोर्शन मिलता है तो वहाँ पर जो कि शैडो बन जाता है, वहाँ पर डार्क पोर्शन बन जाता है, ठीक ना। सो वी कैन से ए रे ऑफ लाइट इज ए पाथ a ray of light is a path followed by light energy is a transparent medium.
यानी कि आपकी रे ऑफ लाइट इज ए पाथ फॉलोड बाय ए लाइट एनर्जी इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। आपकी लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो कि वो पास कर सकती है, यानी ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स ऐसा मीडियम जिसमें आर पार दिखाई देता हो, एक तरफ से देखिए दूसरी तरफ दिखाई दे, नहीं ऐसा मीडियम जिसमें लाइट वन साइड से अनदर साइड पास आउट करता है, तो ऐसे मीडियम को हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहें। A ray of light is represented the ray of light is represented by a straight line having the sign of an arrow on it in the direction of propagation of light. Direction of propagation of light as shown in figure. यानी कि देखिए ये लाइट को एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं, और इस स्ट्रेट लाइन जो कि लाइट के पाथ को इंडिकेट करता है, और इसमें एक एरो की साइन इंडिकेट कर देते हैं। ये एरो की साइन शो करती है कि किस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, यह एरो इंडिकेट करता है। जैसे ऐसे है, ये लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है इधर, ठीक। तो ये हो गया है आपका रे ऑफ लाइट। अगर ऐसे ही बहुत ढेर सारी लाइट जो कि किसी भी मीडियम में ट्रेवल करें, प्रोपगेट करें, तो इन लाइट के ग्रुप को जो है कि हम बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ए ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज a group of parallel rays of light emitted by the source of light source of light is called
beam of light. As figure. ये एक लाइट की रेज है, दूसरी रेज है, तीसरी रेज, चौथी रेज, इस तरीके से ढेर सारे जो कि लाइट रेज के ये ग्रुप हैं, इसको हम बीम ऑफ लाइट कहेंगे। दिस इज बीम ऑफ लाइट। This is beam of light. Okay. Using the ray picture of light, we shall discuss the phenomena like reflection of light, refraction of light. ओके हम इस लाइट को लेकर के हम रिफ्लेक्शन लाइट का और रिफ्रैक्शन लाइट का ये दोनों फिनोमेना को डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक में। ओके, थैंक्स।